Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and I'm finally back. Festival वगैरह सब खत्म हो गए हैं, but still I'm very excited and all pumped up because my birthday is right around the corner and I've purchased quite a lot of makeup. Like मैंने अभी एकदम से नहीं खरीद लिया. I have collected this makeup over time जो मैंने थोड़ी बहुत purchases करी हैं, but I haven't shared my review with you all. तो today is the right time. आज मैं सारे products दिखाऊंगी जो मैंने हाल फिलहाल में खरीदे हैं, उनके मिनी रिव्यूज भी आपके साथ शेयर करूंगी. वीडियो को देखने से पहले लाइक दबा दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो टू माय YouTube चैनल गौरी स्टाइल्स एंड बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको झटपट पता चल जाए बिकॉज आई पोस्ट एट ऑड टाइम्स एंड आई नो कि मेरी ऑडियंस भी ना ऑड टाइम्स में ही वीडियो देखती है लाइक लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग सब इसी टाइप की मेरी ऑडियंस है एंड वी आर लाइक माइंडेड पीपल. आई लव यू ऑल. तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा हैशटैग याद है ना, हैशटैग HCTM. तो पहले मैं बाल को पिन अप कर लूंगी एंड उसके लिए आई बी यूजिंग माई क्यूट क्लॉक क्लिप्स ओनली. जल्दी से पिन अप कर लेती हूँ. ओके, आई हैव ऑलरेडी क्लेंस्ड माई फेस. मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है. इट्स टाइम फॉर टोनिंग. टोनिंग के लिए आप अपना रेगुलर टोनर भी यूज़ कर सकते हो. मैं आजकल डियाल्बा से ऑब्सेस्ड हूँ तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ. आप देखो मैं अभी मैंने इसको लाइक हाफ पे यूज़ कर लिया है, इतना ही बचा है एंड माई हार्ट इज़ पेनिंग क्योंकि बहुत महंगा प्रोडक्ट है एंड मुझे भी ना बार बार लेने में कसक लगती है, बट अच्छा है तो आई विल बी यूजिंग इट टू tone my face. You can use it to tone your face, to add glow to your face, to set your makeup. तो आप इसे हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. It's a very versatile and a good makeup spray. तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो. और you can say it's a very good skincare spray because you can use it on bare skin with or without makeup. It's an excellent spray. मैं इसकी बहुत तारीफ कर चुकी हूँ तो आज मैं इसका बस इतना सा ही रिव्यू रखूँगी. Okay. After that, I'll be applying my favorite moisturizer. There's no brainer, it's always Embroiless. Embroiless बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ. अगर अभी तक मेरी ऑडियंस ने इसे नहीं लिया है तो गाइस प्लीज इसे ले लो. I'll be linking it down in the description box. It's a very good moisturizer. You can use it with or without makeup. And you know what? I use it in the night time as my night time skincare routine क्योंकि हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर है तो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. एंड जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट भी होती है. आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट मैंने इसे अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है. अभी आप एक मिनी साइज ले लो if you're not too sure about the full size क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा ना you are gonna buy the full size. I can bet you on that. इसे मैं बहुत अच्छे से लगा लूंगी all over my face. If you are doing this makeup then अपनी neck में भी लगा लेना ये moisturizer, but I'm doing this makeup just for the purpose of this video so I'll be avoiding my neck as well as my ears. but जब आप मेकअप करते हो तो don't forget your neck as well as your ears. and मैं प्यारी प्यारी सी मसाज भी कर लूँगी ताकि ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल अच्छी तरीके से हो जाए. अच्छा, नॉट इनटू जेड रोलर्स और एनी टाइप ऑफ फेशियल टूल्स. मैं अपने हाथों से ही कर लेती हूँ जो भी मुझे करना होता है. आई एम नॉट इनटू ऑल दोज टूल्स बिकॉज वो फैंसी लगते हैं एंड यू नीड डेडिकेशन टू यूज़ देम. बट हाथ आप हमेशा लाइक कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो. तो आई एम नॉट टू फिनिकी अबाउट दैट टूल्स एंड ऑल. Okay, now my face is all prepped up. अब मैं लगाऊंगी अपनी favorite eye cream. I have recommended it a zillion of times. It's Revitalift eye cream from the brand L'Oreal. अच्छी है, comes with a metal applicator and ये ना आपकी fine lines वगैरह को reduce करती है and it's a very good eye cream. I always use it before my makeup and even at the night time as well. इसको ही लगा के मैं अच्छे से मसाज कर दूंगी. Don't forget to apply this cream on your inner corners. एंड इग्नोर माई वियर्ड फेस. यार जब भी आईज में कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, मस्कारा, कंसीलर, पता नहीं मुंह क्यों खुल जाता है. आई डोंट नो व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन द आईज एंड द माउथ कि कुछ भी लगाओ मुंह ऐसे करके खुल जाता है बूंदू की तरह. सबका ही होता है. मैंने ये देखा है कि सबके साथ ही होता है. जितने भी क्रिएटर्स की मैंने वीडियो देखी है, मेकअप आर्टिस्ट की देखी है, सबके साथ ही होता है. इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो. तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप ही कर रहे हो, सभी कर रहे हैं. एंड अगर सब एक ही जैसी चीज़ें करते हैं ना तो आपको ऑल इज वेल फील होता है बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम. तो आपको लगता है नहीं आप अलग नहीं हो, सब कुछ ठीक है. ओके, नाउ माई फेस इज ऑल प्रेप्ड अप. लेट्स अप्लाई एन इल्यूमिनेटर. उसके लिए आई विल बी यूजिंग पी लुइस का द चीक ऑफ इट. It's a highlighter, but it's a liquid highlighter, but I use it as my face illuminator क्योंकि I don't like it as an highlighter, but as a face illuminator it works absolutely beautiful. बहुत अच्छा लगता है तो इसे लेके मैं लगा सकती हूँ. अगर आपको भी अपना कोई लिक्विड हाइलाइटर नहीं अच्छा लगता है on the top of your makeup, then you can use it on your entire face as a illuminator. Guys, मेकअप से ना आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि जो उसका फंक्शन है आप उसके लिए ही यूज़ करो. मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ यूज़ योर प्रोडक्ट इन मल्टीपल वेज
क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो भी उसका यूज है उसके लिए ही यूज करोगे। लाइक आई यूज माई मस्कारा टू डू माई आईलाइनर एज वेल। लाइक कभी कभी मैं प्रोडक्ट लगाना भूल जाती हूँ, सॉरी प्रोडक्ट ले जाना कहीं भी भूल जाती हूँ, देन आई यूज माई मस्कारा एज माई आईलाइनर। मैंने उसके बारे में वीडियो भी पोस्ट करा है, आप भी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो सच रूल टू यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। ओके, नाउ माई फेस इज लुकिंग एक्स्ट्रा ग्लोई, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम पे ना आपको बिल्कुल जज नहीं करना है कि ये ओवर हो गया है तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। अभी जब पूरा फाउंडेशन एंड ऑयल एंड पाउडर सेटिंग एवरीथिंग होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा सटल हो जाएगा एंड इतना ओवर नहीं दिखेगा जितना अभी दिख रहा है। तो इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा ग्लो ही कर सकते हो उतना कर लो, बट मेक श्योर कि आप कोई भी स्टेप करो ना उसके बीच में 1 से 2 मिनट का गैप रखो, क्योंकि जितना भी आप अपनी स्किन में प्रोडक्ट लगाते हो उसमें आपको 1 से 2 मिनट देनी है उन्हें अब्जॉर्ब एंड सेटल इन होने के लिए। अगर आप एक के बाद प्रोडक्ट लगाते जाओगे स्किन के रिजीम में अपने, देन आपका पूरा मेकअप पील होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो उस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ माई फेस इज ऑल प्रेप्ड एंड प्राइम्ड अप। अब मैं स्टार्ट करूंगी अपनी कलर करेक्शन से। फॉर दैट आई हैव दीज 2 कंसीलर्स एंड ये दोनों ही डार्क टोन में है। दिस वन इज कीको मिलानो फुल कवरेज 2-in-1 कंसीलर एंड दिस वन इज इन द शेड N40 एंड here I have Urban Decay का Stay Naked Quickie Concealer which is in the shade 50NN। ये दोनों ही डार्क शेड में है एंड अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि nowadays I don't use ऑरेंज करेक्टर, उसकी जगह मैं डार्क कंसीलर ही यूज करती हूँ। एंड उसके भी ना मैं अच्छे ब्रांड्स देख रही हूँ, न्यू ब्रांड्स देख रही हूँ, बिकॉज लाइक जो आपकी कंसीलिंग होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप बिल्कुल कैजुअली नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर इस टाइम पे आपकी कंसीलिंग अच्छी नहीं हुई ना तो आपका मेकअप ग्रे टर्न होगा। लाइक लोगों को इशू होता है ना कि आपका मेकअप ग्रे क्यों टर्न होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी अच्छे से कंसीलिंग एंड करेक्शन नहीं करा है। तो आज मैं ये दोनों ही कंसीलर्स लगाऊंगी। कीको मिलानो इज एन ओल्ड परचेज, इसे मैं काफ़ी टाइम यूज़ भी कर चुकी हूँ। सब लोग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि इट गिव्स फुल कवरेज एज द नेम सेज दैट इट इज़ 2-in-1 कंसीलर, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस वन। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। आई हैव एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर कवरेज फ्रॉम दिस कंसीलर, बट उतनी नहीं प्रोवाइड करता है। कंसीलर की कवरेज अच्छी है, डिसेंट है, मीडियम टू फुल कवरेज है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग फुल कवरेज कंसिडरिंग इट्स नेम विच इज 2-in-1 कंसीलर। बट आई थिंक अगर मैं इसे और बिल्डअप करूंगी तब मुझे ज़्यादा अच्छी कवरेज मिलेगी, बट मैं एक ही लेयर लगाती हूँ एंड मैं लेयर करती हूँ इसे किसी और कंसीलर के साथ। एंड टुडे आई एम यूजिंग अर्बन डिके का क्विकी कंसीलर, द नेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं इसे लगा लूंगी। दोनों ही कलर ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपने देखा होगा दोनों बस मेरी स्किन टोन पे मर्ज ही हो गए हैं। एंड इसके साथ इसका ये ब्रश आता है विच आई एम नॉट अ ह्यूज फैन, क्योंकि आप एक बार इससे ब्लेंडिंग कर दोगे, मैंने एक बार भी नहीं करी है, उसके बाद आप इसे साफ कैसे करोगे। लाइक आई जस्ट हेट माई मेकअप ब्रशेस टू एक्यूमुलेट प्रोडक्ट ऑन देम। इसको मैं साफ नहीं कर सकती तो मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो फंगस एंड ऑल डिपॉजिट होता है विच आई एब्सोल्युटली हेट, एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट एंड ऑल में भी स्प्रेड हो जाएगा कैसे ना कैसे। एंड टू अवॉइड सच सिचुएशन मैं इनके ब्रशेस जनरली यूज़ नहीं करती हूँ। बट ऑन द गो में जब आपके पास कुछ नहीं होता या आप कहीं गए हो, ब्रश लेके जाना भूल गए हो, देन दे कम वेरी हैंडी, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड आज मेरे पास एक न्यू ब्यूटी ब्लेंडर है, दिखाती हूँ। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड चार्मसी मिलानो। मैंने अभी तक इनका ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करा है एंड मैंने खरीदा भी नहीं है, मुझे फ्री मिला है अपनी परचेज के साथ। तो मैं आप सभी के सामने आज यूज़ करूँगी कि ये ब्यूटी ब्लेंडर कैसा है एंड वेदर यू शुड गेट दिस वन और नॉट। मैं इसको डैम करूँगी, आप देख सकते हो कैसे डैम करना होता है। वैसे मैं रनिंग वाटर के अंदर इसे डैम करती हूँ, बट अभी दिखाने के लिए आई एम जस्ट स्क्वीजिंग इट अ कपल ऑफ टाइम्स इनसाइड अ बोल फुल ऑफ वाटर। ऐसे बस आपको लेके इसे पिचकाना है ताकि ये वाटर अब्जॉर्ब करे अच्छे से एंड इसका साइज़ बड़ा हो जाए एंड ये और सॉफ्ट एंड स्क्विशी हो जाए। जब ये बिल्कुल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में एक्सपैंड हो जाए उसके बाद आपको एक बार फाइनली इसको और ज़्यादा स्क्वीज़ करना है ताकि जो भी पानी हो, जो भी 1-2 बूंदे और बची हो, सब निकल जाएं। एंड देन यू हैव टू टेक अ ड्राई टिश्यू, उसे बहुत अच्छे से आपको ऐसे स्क्वीज़ करना है ताकि जो भी पानी हो वो निकल जाए। एंड नाउ योर ब्यूटी ब्लेंडर इज़ ऑल रेडी टू ब्लेंड योर प्रोडक्ट। एंड इसमें मैंने एक वियर्ड चीज़ नोटिस करी कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर लगा हुआ था। इफ़ यू कैन सी, इसमें पानी में बहुत ज़्यादा ग्लिटरी इफेक्ट आ रहा है। आई डोंट नो वाई कि उन्होंने ब्यूटी ब्लेंडर में इतना सारा ग्लिटर क्यों लगा के रखा था। इट्स सेल्फ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लाइक जो इसका ओम्ब्रे कलर है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, ग्लिटर की ज़रूरत नहीं थी, बट आई डोंट नो वाई उन्होंने क्यों लगा के रखा था। बाय द वे, आज ये कंसीलर मुझे अपने ऊपर बहुत लाइट लग रहा है। मैंने ये पहले भी लगा के देखे हुए हैं, उस टाइम पे मुझे परफेक्ट लगते थे। आई डोंट नो वाई कि आज तो ये बहुत ज़्यादा लाइट लग रहे हैं। दे आर ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक माई स्किन शेड एंड मुझे डार्कर शेड लगाना पड़ेगा क्योंकि दीज कलर्स आर नॉट परफेक्ट टू गिव मी कवरेज एज एन कि मेरा मेकअप ग्रे होगा अगर मैंने कोई डार्क शेड नहीं लगाया या ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाया। दोनों ही शेड्स बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड हो गए हैं, बट स्टिल आई वुड से कि कवरेज दोनों की मीडियम है, फुल नहीं है। इफ़ यू वुड लेयर इट वन मोर टाइम देन आपको फुल कवरेज मिलेगी, बट दोनों ही कंसीलर्स की आपको कवरेज मीडियम ही मिलेगी पहली बार लगाने में। मैं इनके बारे में बताऊं, मैं दोनों ही कंसीलर पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे ये अर्बन डिके वाला कंसीलर अच्छा लगता है, इसकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेकअप इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेटल होता है एंड ये बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है। कंसीलर इज़ वेरी लाइट वेट एंड मीडियम इन कवरेज। दिस आई वुड प्रेफर ओवर कीको मिलानो। कीको मिलानो का अच्छा है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट दिस
प्रोडक्ट, बट मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा. लाइक प्राइस वाइज ऑब्वियसली इट्स मच मोर चीपर देन अर्बन डिके, बट अच्छा है, नॉट सो गुड आई वुड से. तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो. अगर आपको कोई और अच्छे कंसीलर चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं वो बता दूंगी. बट इन दोनों में से दिस वन इज डेफिनेटली द विनर. एंड वन मोर थिंग टू पॉइंट आउट कि अर्बन डिके की ना शेड रेंज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. आई हैव पिक्ड 50 NN एंड इट इज सपोज टू बी अ डार्कर शेड, एंड अभी तक मुझे भी डार्क लगता था, आई डोंट नो व्हाई, बट आज तो ये मुझे एग्जैक्ट मेरे स्किन टोन का कंसीलर ही लग रहा है. या तो मैं गोरी हो गई हूँ या मेरी टैन हट गई है, आई डोंट नो व्हाट. ये तो एग्जैक्टली आज मेरे स्किन टोन का कंसीलर लग रहा है. तो आई हैव टू अप्लाई अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर ताकि मुझे मेरे डार्क सर्कल्स कैमोफ्लेज हो जाएं. इसके लिए आई विल बी यूजिंग माय Maybelline Age Rewind कंसीलर इन द शेड, it's in the shade caramel. It's a very beautiful concealer. Drugstore है but still it's very beautiful. अब आप देख सकते हो ये कितना डार्क है प्लस इसमें एक ऑरेंज अंडरटोन भी है जो बहुत अच्छे से डार्कनेस को कैंसिल आउट करेगी. एंड इसको लगा लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइक किसी भी ऑरेंज करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट वुड गो ब्यूटिफुल ऑन लाइट टू डार्क स्किन टोन पीपल. डार्क पे भी चला जाएगा, लाइट पे भी चला जाएगा. बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है. इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट देन कैरमल इज द वन शेड which you can apply on your clients to camouflage the darkness or pigmentation on their face. And I'll be using the same beauty blender. Beauty blender अच्छा है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से इसका साइज भी एक्सपैंड हुआ है. इट्स अ गुड ब्यूटी ब्लेंडर आई वुड से. मेरे इसका प्राइस देख लेती हूँ. आई गॉट इट एज अ फ्रीबी सो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट्स प्राइस एंड इट्स नॉट रिटन एज फिल. लाइक प्राइस नहीं लिखा है उनके बॉक्स में, बट आई थिंक इट वुड बी रीजनेबल ओनली. महंगा तो नहीं लग रहा है, बट ऑनेस्टली आई ऑलवेज से कि ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना है. लाइक आपको स्विस ब्यूटी या मार्स के नहीं ले लेने हैं, उनके ब्यूटी ब्लेंडर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है. आपको लेना है प्रॉश का, फॉरएवर 52 का, करेक्टर का, नहीं तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा है. नाउ आई विल बी अप्लाइंग द फाउंडेशन आज जो मैं लगा रही हूँ दैट इज फ्रॉम द ब्रांड Chanel. ये न्यू परचेज नहीं है, इट्स बिन एन ईयर सिंस आई हैव दिस फाउंडेशन, बट आई डोंट थिंक सो कि मैंने अपने चैनल में कभी इसको लाके रिव्यू करा है या दिखाया है. तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आज वीडियो ही इस बारे में है कि टेस्टिंग आउट माय न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स प्लस ये फर्स्ट इंप्रेशन मैंने इसे लगा रखा है, आप देख सकते हो. एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसका फॉर्मुलेशन लाइक बहुत डिफरेंट है. ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, लाइक दी फॉर्मूला हैज़ गॉटन बैड और समथिंग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसकी यूएसपी यही है कि यू जस्ट हैव टू टेक अ पम्प और 2, मैं अभी एक ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही सटल कवरेज चाहिए. एंड देन यू हैव टू जस्ट इमल्सिफाई इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड. एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड ये बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है आपके फेस में. इट्स बेस्ट अप्लाइड विद योर फिंगर्स एंड बिल्कुल मर्ज हो जाता है फेस में. एंड बहुत प्यारा, बहुत सोफेस्टिकेटेड ग्लो ऐड करता है फेस पे. यू कैन सी द डिफरेंस, लाइक बहुत ज़्यादा प्यारा है. लास्ट ईयर आई गॉट इट ऑन माई बर्थडे एंड दिस टाइम आई एम प्लानिंग टू गेट Chanel का इल्यूमिनेटर बिकॉज मैंने उसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं. वो भी बहुत अच्छा ग्लो ऐड करता है. एंड आई एम ऑल इन फॉर ग्लो. लाइक जितना ज़्यादा आपका ग्लोई एंड ड्यूई मेकअप होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है. अर्लियर आई वॉज वेरी मच इन टू मैट मेकअप. लाइक मुझे कुछ भी ग्लोई अच्छा नहीं लगता था बिकॉज आई स्वेट अ लॉट. लाइक मेरी टी जोन ना बहुत ज़्यादा स्वेट करती है. आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. एंड अगर मैं कहीं जाऊँ एंड कहीं जा रही हूँ, लाइक गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे नोज से मेकअप सेपरेट होने लगता है नो मैटर कि मैं क्या कर लूँ. बट नाउ मैंने अब उसका क्योर भी देख लिया है कि ये मैं कैसे मिनिमाइज कर सकती हूँ. ऑफकोर्स आई कांट एलिमिनेट इट, बट मैं मिनिमाइज करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका देख लिया है. एंड इफ़ यू वांट मैं बना दूंगी, बट नाउ दी विंटर्स आर राइट अराउंड दी कॉर्नर, तो अब तो लाइक इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा वो तरीका. बट अब मैं नेक्स्ट समर में ना ज़रूर से वीडियो डालूंगी कि हाउ यू कैन मेक योर मेकअप स्वेट प्रूफ एंड ऑल. मैंने हैक ढूंढ लिया है कि मैं कैसे अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ एंड लॉन्ग वेयर बना लेती हूँ इन समर्स एज वेल. तो ये वाला फाउंडेशन मैं अब हर वेदर में यूज़ कर लेती हूँ. ये बहुत ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई फिनिश देता है. एज यू कैन सी मेरा फेस कितना रेडिएंट लग रहा है. एंड मैंने एक छोटा सा पंप ही यूज़ करा है. मैं थोड़ा सा आपको और लगा के दिखाती हूँ कि इसकी कवरेज आपको कैसे मिलेगी. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन आई नो, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. Chanel का है तो ऑफ कोर्स महंगा तो होगा ही, बट इट्स वर्थ इट. बहुत अच्छी फिनिश देता है, बहुत ग्लोई आपका फेस लगता है. एंड इट्स लॉन्ग वेयर एज वेल. लाइक अगर आप लगा के इससे अच्छे से पाउडर सेट एंड ऑल कर लोगे ना देन आपके फेस में बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, कहीं भी नहीं जाता है. इसके साथ एक इसका ब्रश भी आता है. इसी पैक में इसका एक छोटू सा ब्रश आता है, बट आई लाइक टू यूज इट विद माई फिंगर्स. एंड उसके बाद मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर लेती हूँ. इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन. You can't say it as a foundation, you can use it as a skin tint. आप इसे as a skin tint use करो, और you can use it for very light coverage. Like इससे आप ज़्यादा coverage expect मत करो, इससे आप बस glow expect करो, and that too very sophisticated glow. You can see how beautiful and radiant my face is looking right now. Would I recommend this foundation? Hell yes, it's a very good foundation. Last year I got it on my birthday and this time I'm planning to get Chanel Illuminator. अगर आप लोगों के पास वो है तो कमेंट करके बताओ कैसा प्रोडक्ट है, एंड ये भी कमेंट करके बताओ whether I should get it or not. अब मैं एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से भी go over कर लूँगी ताकि अगर कुछ भी स्ट्रीकीनेस एंड ऑल रह गई हो तो वो भी रिमूव हो जाए. एंड मैं बहुत ज़्यादा लाइटली टैप कर रही हूँ, बिल्कुल भी ओवर नहीं कर रही हूँ.
वेरी लाइटली आई एम गोइंग ओवर माई फाउंडेशन, क्योंकि मुझे ये ग्लो एंड ऑल इसे मूव नहीं करना है। इसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम कवरेज है। अगेन मैं बहुत ज़्यादा इसको डैब डैब करके मूव करूँगी तो ये पूरा ही रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज़ वेरी लाइट कवरेज। गाइस मैं एक लेयर या अर्बन डिके की क्विकी कंसीलर की और लगाऊंगी। अब इस टाइम पे देखो ये कितना डार्क लग रहा है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, कभी ये डार्क लग रहा है, कभी ये लाइट लग रहा है। गाइस मैंने इस वाले कंसीलर की एक लेयर और लगा ली है एंड नाउ माय फेस इज लुकिंग क्वाइट ग्लोई एंड ड्यूई। अब इट्स टाइम फॉर कंटूरिंग। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग माय फेंटी कंटूर स्टिक, क्योंकि लिक्विड कंटूर अभी मैंने कोई भी नया नहीं खरीदा है एंड दिस इज माय लेटेस्ट परचेज। लेटेस्ट एज इन कि दिस इज द लास्ट परचेज इन टर्म्स ऑफ लिक्विड कंटूर। उसके बाद मैंने अभी तक कोई भी लिक्विड कंटूर नहीं खरीदा है। सो आई विल बी अप्लाइंग दिस ओनली and today I'll be contouring my face heavily because I like heavily contoured face, I like chiseled face। and अभी जो दिवाली में मैंने इतना भर भर के मीठा एंड ऑयल खाया है, नॉट दैट मीठा, जंक भी। आई डोंट नो फेस्टिवल्स में आपको कौन सा पासपोर्ट मिल जाता है कि आप बस खाते ही जाते हो। एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, यही होता है कि नहीं खा लो खा लो खा लो, खा लेते हैं, फेस्टिवल है, बार बार नहीं आते, बार बार नहीं आते। एंड मेरे मन में ये ऐसे बस जाता है कि अभी तक मेरी दिवाली चल ही रही है। कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, या आप लोग बहुत सुधरे हुए हो तो वो भी कमेंट करके बताओ, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक वी शुड हेल्प ईच अदर ना गाइस। जैसे जैसे इसका पानी और ड्राई हो रहा है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा। बट ओवरऑल ब्लेंडिंग एंड ऑल बहुत अच्छा कर रहा है ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर। मैंने बहुत अच्छे से ये कॉन्टूरिंग की ब्लेंडिंग भी कर ली है एंड अभी मेरा फेस इतना ग्लोई एंड ड्यूई हो रहा है कि सारे प्रोडक्ट ना बिल्कुल मक्खन की तरह ब्लेंड हो रहे हैं। All thanks to the Chanel का foundation. It's an excellent foundation. If you have this kind of budget, then इसको ले लो. It's an excellent foundation. I just can't rave enough about this foundation. इसको लगाने के बाद ना आपका चेहरा बहुत ग्लोई लगता है। एक बारी ब्यूटी ब्लेंडर को और डैम कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। बट फर्स्ट आई एम गोना रिमूव द कॉन्टूर प्रोडक्ट एंड उसको मैं बता चुकी हूँ, आप कोई भी टिश्यू ले लो एंड देन जस्ट स्क्वीज इट अ कपल ऑफ टाइम ताकि एक्सेस जो प्रोडक्ट सेचुरेट हो गया है वो हट जाए इससे। ओके, आई विल बी डैम्पिंग इट वंस अगेन। Okay, it's time for the cream blusher. For that, I have Patrick Taka blusher. Guys, my birthday shopping has officially begun and ये मैंने बिल्कुल न्यू खरीदा है। इसे मैंने एक बार भी नहीं लगाया। Today I'll be applying it in front of you all and बस हल्की सी एक फिंगर लगाई है क्योंकि लाइक मेरी चुल बहुत बड़ी है। You get two products, a cream blusher as well as a powder blusher. एंड इसको लगाने का तरीका ये है, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई दिस पाउडर ब्लशर एंड टॉप इट अप विद क्रीम ब्लशर। येस, पैट्रिक टाका यही तरीका है लगाने का। वैसे जनरली हम पहले क्रीम लगाते हैं देन पाउडर लगाते हैं, बट इसमें हम पहले पाउडर लगाते हैं देन क्रीम लगाते हैं। बट अभी मेरे पास कोई भी नया ब्लशर नहीं है दिखाने के लिए, सो टुडे आई विल बी अप्लाइंग दिस ब्लशर ओनली एज माई क्रीम ब्लशर एंड मैं इसे अपनी फिंगर से ही लूँगी एंड लगाऊंगी। ऐसे बहुत शेयर लग रहा है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स सपोज टू बी अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ योर पाउडर ब्लशर, बट टुडे आई एम अप्लाइंग इट as my cream blusher only. Oh, it's a beautiful product. बहुत ज़्यादा थिनली लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा भर भर के लगा रही हूँ बट स्टिल इट्स क्वाइट शेयर। ऐसा नहीं लग रहा है कि ओवर हो गया या क्लाउन फेस हो गया। एंड आई विल बी ब्लेंडिंग इट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर ओनली। यहाँ से क्लीन है तो मैं यहीं से ब्लेंड कर लूँगी। ग्लो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे तो लाइक मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा है जितनी कोई कहने की बात नहीं है। द कलर इज़ ब्यूटीफुल दो, द कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक कि अगर मैं इसे अपने फिंगर से ब्लेंड करती तो ज़्यादा बेटर होता है एज अपोज टू दी ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन प्रोडक्ट है एंड बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है एंड बहुत अच्छे से शेयर डाउन भी हो रहा है। सो फार आई एम लविंग दिस ब्लशर एंड गाइस पैसे खर्चे हैं तो आई हैव टू लव दिस ब्लशर। एंड मैं कुछ भी ना इम्पल्सिव परचेज नहीं करती हूँ, कुछ भी मैं खरीदने जाती हूँ तो आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड बाय द वे आई हैव नॉट मेंशन्ड द शेड, इट्स शी इज द मोमेंट एंड सो फार आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। It's time to highlight my face. For that, I'll be using Too Faced का concealer in the shade Swan. It's not a new purchase. अभी तक मैंने कोई भी new highlighting concealer नहीं खरीदा है। Last I purchased Dior and उसका I think मैंने review दे दिया है, नहीं दिया है तो I'm very sorry, मैं अगली वीडियो में review दे दूँगी। But today I'm applying this concealer only as my highlighting concealer. This is from the brand Too Faced. बहुत ज़्यादा अच्छा concealer है। Swan is one of their best selling shade because ये इतने अच्छे से आपके face को highlight करता है ना, बहुत अच्छी इसकी coverage है एंड स्पेशली विंटर्स में तो ये और मक्खन की तरह जाता है बिकॉज इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग कंसीलर। ये बिल्कुल भी केक अप नहीं हो जाता है, बिल्कुल ऐसे सेट नहीं हो जाता है कि अब बिल्कुल मूव नहीं होगा। इट्स अ वेरी गुड कंसीलर एंड कवरेज तो बोलने की बात ही नहीं है, इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर। टू फेस के कंसीलर आर मस्ट रिकमेंडेड एंड हर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में आपको टू फेस के कंसीलर मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। गाइस बाय द वे अभी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर दोबारा डैम करा है, अभी आपने देखा भी था कि मैंने दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर ये वाला डैम करा है, बट स्टिल लाइक इट्स हार्ड। ये इतना ज़्यादा एफर्टलेस नहीं है जैसे कि प्रॉश का होता है या फॉरएवर 52 का होता है। तो आप
इसको अवॉइड भी कर सकते हो, लाइक इट्स नॉट अ मस्ट हैव प्रोडक्ट। मैंने पहले जब यूज़ किया था तो मुझे सॉफ्ट लग रहा था, बट अब मैं इसे लाइक अब हो गया मेरा हाफ मेकअप एंड आई कैन से कि यू कैन स्किप इट, इतना बढ़िया भी नहीं है ये। लाइक आई वोंट से कि इट्स अ बैड ब्यूटी ब्लेंडर, इट्स समवेयर इन मिडल, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अब मेरे पास है तो आई यूज़ इट, बट अगर आपको लेना है, फ्री भी मिल रहा है तो उससे अच्छा तो कुछ है नहीं, वो तो आप ले लो। बट अगर आपको लेना है देन आप फॉरएवर 52 वगैरह का ही ट्राई करो। ओके, मेरा पूरा बेस मेकअप हो चुका है एंड सो फार आई एम लविंग माई बेस मेकअप, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स टाइम टू सेट माई फेस, बट बिफोर दैट आई विल रिमूव द क्रीजेस फ्रॉम माई फेस। उसके लिए आई विल बी टेकिंग अ क्यू टिप एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना सारे जहाँ भी मेरी एरियाज हैं जहाँ पे मेरा कंसीलर क्रीज होता है वहाँ से मैं पूरा प्रोडक्ट स्मच कर दूंगी। एंड मैं बहुत डेलिब्रेट स्मचिंग करती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि बस हाँ हल्के हाथों से कर ली, मैं बिल्कुल रगड़ती हूँ, हटाती हूँ प्रोडक्ट को ताकि वो अच्छे से हट जाए एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ एक बार गो ओवर करती हूँ। एंड इससे ना आपका प्रोडक्ट कभी भी क्रीज नहीं करता है, इससे यू गेट अ क्रीज फ्री मेकअप। आई डोंट फ्रीज एट माई लाफ लाइन्स, तो मैं वहाँ से प्रोडक्ट नहीं हटाती हूँ, बट इफ़ यू डू देन आप वहाँ से भी प्रोडक्ट हटाना एंड यू आर गोना थैंक मी लेटर, बिकॉज इससे ना लाइक हो ही नहीं सकता कि आपका प्रोडक्ट क्रीज कर जाए। दीज आर ऑल द टिप्स एंड टेक्निक्स विच नो बडी टेल्स फॉर फ्री, बट आई डू बिकॉज आई लव माई ऑडियंस एंड आई वॉन्ट कि अगर वो मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो कुछ लेके जाए मेरे से। Okay guys, it's time to powder set my face, and for that I have a new loose powder and this is from the brand Hourglass. It's a new purchase. Today I'll be trying it in front of you all and I'm very excited to try this out. Hourglass का अभी तक मेरे पास jellyfish वाला palette है and I love that palette. बहुत ज़्यादा अच्छा palette है। अभी तक मेरी vanity में कुछ भी उस palette के close जितना भी नहीं है। उसके powders इतने ज़्यादा glowy look देते हैं, उसका blusher awesome, उसका highlight बहुत अच्छे से subtly आपके face को highlight करता है and bronzer भी बहुत beautiful है। and इस powder के बारे में मैंने बहुत तारीफें सुनी थी एंड आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस वन, तो मैंने खरीद लिया है। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग में, वंस यू ओपन दिस सील आपको इसमें एच लिखा हुआ दिखता है एज यू कैन क्लियरली सी, एंड देन आई विल बी टेकिंग द पाउडर आउट ऑन इट्स कैप। एक्चुअली मुझे ना ये कैप बहुत ज़्यादा बॉदर करती है जिसमें ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है, मुझे फ्लैट कैप ही अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है प्रोडक्ट पिक करके लगाने के लिए। इसमें लाइक ये जब ये होता है ना तो प्रोडक्ट अच्छे से पिक नहीं होता है, विच आई हेट, बट अब पैकेजिंग ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। अदर देन दैट पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी लग रही है एंड आई विल बी यूजिंग माई पिज़्ज़ा पफ एंड मैंने प्रोडक्ट अच्छे से पिक कर लिया है। आई विल बी टेकिंग द एक्सेस ऑन माई पाम्स, जितना भी एक्सेस है मैं अपने पाम्स में निकाल दूंगी। एक बारी और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से गो ओवर कर लूँगी ताकि कुछ भी एक्सेसिव प्रोडक्ट हो या कुछ भी लाइन्स एंड ऑल हो गई हो तो वो हट जाएँ। एंड देन आई विल बी सेटिंग माई फेस विद दिस लूज पाउडर। ओह इट्स एन एक्सेलेंट लूज पाउडर, लाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। जब मैंने ऐसे ही लगाया ना तो लग ही नहीं रहा था मैंने कुछ लगाया है। इट्स अ वेरी गुड लूज पाउडर, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फिनिश है इसकी, बहुत अच्छे से मेरे फेस को ये सेट कर रहा है, एट द सेम टाइम एक ड्यूई लुक भी दे रहा है। लेट मी शो यू इन क्लोज अप, लाइक ये वाला साइड मैंने सेट नहीं करा है, दिस साइड आई हैव सेट एंड बिल्कुल मैट नहीं लग रहा है, लाइक इट्स लुकिंग ग्लोई, इट्स लुकिंग रेडियंट एंड बहुत सॉफ्ट फिनिश है। द पाउडर इज सॉफ्टली मिल्ड, लविंग दिस लूज पाउडर एंड लाइक यू कैन सी कि इसने मेरे फेस को अच्छे से सेट भी कर दिया है। दिस साइड आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला अभी भी बहुत ज़्यादा वेट साइड दिख रही होगी एंड ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बट एट द सेम टाइम मेरा फेस मैट नहीं लग रहा है, ये ग्लोई एंड ड्यूई लग रहा है। फुल मार्क्स टू दिस लूज पाउडर। लाइक Hourglass का तो आई थिंक हर प्रोडक्ट अपने हाइप को फुलफिल करता है। अभी तक मैंने जितने भी उसके प्रोडक्ट्स के बारे में देखा है, रिव्यूज़ देखे हैं और क्रिएटर्स के, एवरीबडी रेव्स अबाउट देयर प्रोडक्ट। Hourglass knows its game, या बहुत अच्छा है। आई लव दिस लूज पाउडर, इट्स माई न्यू फेवरेट नाउ। दूसरी साइड को भी सेट कर लेती हूँ। एक्चुअली इसमें ना पाउडर निकालने का थोड़ा सा झंझट है बिकॉज ये बस जो एच लिखा है ना उससे ही पाउडर आएगा एंड थोड़ा थोड़ा ही आता है, तो उसके लिए यू हैव टू बी पेशेंट। अदर देन दैट द फॉर्मुलेशन एंड ऑल इज ऑसम। द पैकेजिंग कुड हैव बीन बेटर बट द पाउडर इज ऑसम, और यू कैन से इट्स बियॉन्ड ऑसम। इसकी अंडरटोन एंड ऑल भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड बहुत अच्छे से आपके फेस को ये सेट भी करती है। अगर ये वाला पाउडर आप खरीदना चाहते हो बट यू कांट फाइंड इट ईजिली बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंडियन मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं। आई ऑल्सो गॉट इट फ्रॉम एन ऑथेंटिक ऑफलाइन मेकअप स्टोर। आपको ये ऑथेंटिक इंस्टाग्राम मेकअप पेजेस से ही खरीदना है, या अगर आपके घर के आसपास प्रेटी कॉस्मो का स्टोर है आप वहाँ से खरीद सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं लेना है, मुझे इंस्टाग्राम पेजेस से भी नहीं लेना है, मुझे प्रेटी कॉस्मो स्टोर से भी नहीं लेना है, अब आप मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो उसके क्लोज है एंड जो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है, देन ऐसा भी प्रोडक्ट है। इट्स Givenchy। Givenchy लूज पाउडर आता है इन द शेड नंबर 3 or 4। दी नेम इज Wild Rose, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नंबर। बहुत ज़्यादा प्यारा प्रोडक्ट है। उसमें 4 पाउडर्स का कॉन्कॉक्शन आता है, उसको मिला के जब आप लगाते हो तो उससे भी आपको बहुत ग्लोई लुक मिलता है। बट इट्स जस्ट दैट कि आपके फेस में ना
थोड़ा सा व्हाइट कास्ट ऐड कर देता है। लाइक ये तो बिल्कुल स्किन टोन में सेटल हो गया, उसमें थोड़ा सा एक व्हाइट कास्ट, छूता हुआ व्हाइट कास्ट मिलता है, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लूज पाउडर। वो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा हैवी कास्टिंग करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लूज पाउडर, बट इट हैज सरपास्ड दैट लूज पाउडर एज वेल। नाउ दिस वन इज माय न्यू फेवरेट। इट्स एन एक्सेलेंट लूज पाउडर। अगर आपका बजट है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट नहीं करना चाहते हो, देन जस्ट गेट दिस लूज पाउडर। इट्स एन एब्सोल्यूट वर्थ इट प्रोडक्ट। ओके गाइस, पाउडर कंट्रोल के लिए मेरे पास कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं अपना फेवरेट NYX का कंट्रोल पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत बार इसके एडवांटेज बता चुकी हूँ, तो आज मैं आपको बोर नहीं करूँगी। आज मैं डायरेक्टली इसे लगा के दिखा रही हूँ। एंड दिस वन इज अ वेरी गुड कंट्रोल पैलेट। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं हर बार बोल चुकी हूँ, एंड आई थिंक अब तो आप बोर भी हो जाते होंगे। इट्स एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। बाय द वे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आपको नोज कॉन्टोर के लिए कोई सेपरेट ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ योर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एज योर नोज कॉन्टोर ब्रश। इससे बहुत अच्छे से आपकी नोज़ की कॉन्टोरिंग हो जाती है। सो डोंट फॉल फॉर दैट प्रोपेगेंडा जिसमें आपको हर स्टेप के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस प्रमोट करे जाते हैं। आई ऑलवेज प्रमोट मल्टीटास्किंग, बी इट बी मेकअप प्रोडक्ट और टूल। एंड इसे अपनी आईब्रोज से आपको कनेक्ट करना है ताकि सब कुछ सीमलेस लगे एंड लाइंस पता ना चले कि कहाँ से शुरू हुई है एंड कहाँ से ख़त्म हो रही है। पाउडर ब्रशर के लिए मैं पैट्रिक टा का ही ब्रशर यूज़ कर सकती हूँ, बट टुडे आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि आज मैं आपको अपना टू फेस का कैंडी क्लाउड्स ब्रशर यूज़ करके दिखाऊंगी। इसे मैं एक दो बार ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, बट कभी मैंने अपना रिव्यू शेयर नहीं करा है, एंड दिस वीडियो इज द परफेक्ट टाइम टू शेयर द रिव्यू। तो आज मैं इसका ही रिव्यू शेयर करूंगी, एंड आई होप आई डिडंट ब्रेक इट। यस, बिल्कुल इंटैक्ट है। इसमें आपको मिरर मिलता है ऑन दिस साइड, एंड यहाँ पे आपको ऑफकोर्स आपका ब्रशर मिलता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग। बहुत ज़्यादा प्रिटी पैकेजिंग है। लाइक जो मेरा ब्लश का स्टैक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रिटी लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा लक्स वाइब है इसकी, एंड वैनिटी एंड ऑल में भी ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है। बहुत प्यारी सी एक स्पेसशिप लगती है इन अ विंटेज स्टाइल, एंड इसमें आपको एक दिल की डिटेलिंग मिलती है। गाइस, जब इतने पैसे खर्चते हैं ना, तो हम सारी डिटेलिंग देख लेते हैं, बट सबसे जो मेन बात होती है वो प्रोडक्ट की होती है। तो मैं प्रोडक्ट के बारे में भी बता देती हूँ। अगर आप इसका ऐसे शेड देखोगे तो आपको लगेगा हाउ वियर्ड इज दिस शेड एंड हाउ वन कैन पुट दिस शेड एज अ ब्रशर, बट जब आप इसे फेस पे लगाते हो ना, इतना प्यारा सा गर्ली गर्ल मेकअप लुक लगता है, बिल्कुल बारबी लाइक लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड इट्स वेरी क्लोज टू डियोर का फेवरेट ब्लश शेड। देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, एंड ओवरली पिगमेंटेड भी नहीं है। इट्स डिसेंटली पिगमेंटेड कि आप इसे लगाओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ब्रशी ब्रशी लुक देगा, एंड एट द सेम टाइम ओवर भी नहीं करेगा। एंड वाई आई हैवंट यूज्ड पैट्रिक टा टुडे, क्योंकि एक तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपने नीचे पीच ब्लश लगाया या रेड लगाया तो ज़रूरी नहीं है आप उसी ब्लश शेड से उसे टॉप अप करो। आप कोई भी डिफरेंट शेड भी लगा सकते हो। लाइक मैंने पीच लगाया, अब मैं ये पिंक शेड लगाऊंगी। इससे आपको बहुत प्यारा सा ओम्ब्रे इफेक्ट मिलता है। तो कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपने पीच लिक्विड ब्लशर लगाया तो पीच पाउडर लगाओ, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो आज मैं इसे लगा के दिखाऊंगी। एंड बाय द वे, आई फॉरगॉट टू मेंशन, इट स्मेल्स अमेजिंग। लाइक इसमें एक प्यारी सी खुशबू है जो अच्छी लगती है, इरिटेट नहीं करेगी, एंड लगाने के थोड़े टाइम बाद वो चली जाती है। आपके फेस से पूरे टाइम वो खुशबू नहीं आएगी, बट टू फेस के हर प्रोडक्ट में ना एक खुशबू होती है, लाइक हर पाउडर प्रोडक्ट में, लिक्विड प्रोडक्ट में तो नहीं होती है। एंड ये बहुत प्यारा सा एक गर्ली गर्ल इफेक्ट ऐड करता है आपके फेस में। इट्स अ मैट ब्लशर, इसमें बिल्कुल भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, ये कंप्लीटली मैट ब्लशर है। एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस लुक्स। बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा शेड है। कैंडी क्लाउड्स इज द शेड नेम। बाय द वे, मैं सारे ही प्रोडक्ट के लिंक्स छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो भी खरीदना हो आप देख सकते हो। बट अगर मैं प्रोडक्ट खरीदती रहती हूँ, आई वोंट रिकमेंड यू ऑल कि आप भी खरीदो। देखो मेरा काम यही है, एंड मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम ऑब्सेसिवली मैड अबाउट मेकअप, बट आई जस्ट वांट कि आप लोग माइंडफुल परचेजिंग करो, आप लोग इतना ओवर नहीं स्पेंड करो। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपकी काम की चीज़ें हो, सिर्फ वही लो। मैं अपनी नोज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाऊंगी, क्योंकि ये नोज़ में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, स्पेशली नोज़ में, जिनमें तो बहुत ज़्यादा प्रिटी सा डॉल लाइक इफेक्ट देता है। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक शेड। इसको कोई ऐसे देखेगा ना, जिसको नॉलेज नहीं होगी, वो बिल्कुल पिक नहीं करेगा, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एंड आप लोग देख भी सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इट्स टाइम फॉर द आईब्राउज, और उसके लिए मेरे पास न्यू प्रोडक्ट है, विच इज एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का ब्राउ जेल। दिस वन इज द न्यू पैकेजिंग और न्यू फॉर्मुलेशन यू कैन से, क्योंकि मेरे पास उनका पुराना ब्राउ जेल भी था जो गोल्डन कलर की पैकेजिंग में आता है, बट दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। अभी मैं बताऊंगी कैसे। एंड पहले मैं बता दूं, एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स के ब्राउ प्रोडक्ट्स आर जस्ट ऑसम। दो ब्रांड्स जो बहुत अच्छे ब्राउ प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट आर एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स एंड बेनिफिट। इन दोनों के ही कोई भी ब्राउ प्रोडक्ट आपको लेना है ना, तो आंख बंद करके पिकअप कर सकते हो। एंड एनास्टेसिया का जो पुराना ब्राउ जेल था, उसका जो वॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा पतला था, एंड आप इसका वॉन्ड देख लो। लाइक पहले मैं वॉन्ड का कंपैरिजन करा दूँ, मैं साइड बाय साइड भी दिखा दूंगी, बट अभी मेरे पास वाला प्रोडक्ट है नहीं, तो मैं सिर्फ इसके बारे में बता दूँ। उसका वॉन्ड इससे थोड़ा सा बड़ा था, एंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्लीक था। इसका दोनों साइड में फाइबर्स डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हो। एक टाइप में ये ब्रश वाले हैं, एंड दूसरे एंड में बहुत छोटे छोटे से ही वॉन्ड है आपका, लाइक जैसे मस्कारा टाइप का होता है, इसमें आपका प्रॉपर ब्रश टाइप के हेयर्स हैं।
एक तो रही बात इसकी वॉन्ट की जो बहुत डिफरेंट है, प्लस दिस वन इज मच 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 मोर पिगमेंटेड देन द प्रीवियस ब्राउ जेल। वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड वो भी बहुत ज़्यादा था, बट ये उससे भी ज़्यादा है। इट्स अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग ब्राउ जेल। लाइक आप इसे सुबह लगा लो, कुछ भी पानी डल जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। बहुत अच्छे से आपके ब्राउज को बिल्कुल एक अच्छा सा इफेक्ट देगा एंड बहुत अच्छे से आपको एक प्यारी ब्राउज देगा। तो मैं आप लगा के भी दिखाती हूँ आपको। बाय द वे दिस वन इज इन द शेड डार्क ब्राउन एंड मैं इसकी जो ब्रश वाली साइड है ना, जो थोड़ी सी बड़ी आपको दिख रही होगी, उससे ही लगाऊंगी। वो प्रॉपर ब्रश जैसी साइड है, जैसे हमारे टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वैसे उस टाइप के ब्रिसल्स हैं उसके। नॉट दैट कि आई एम सेइंग कि वो टूथ ब्रश ही है, बट जैसे मैं आपको रेफरेंस देके समझाती हूँ ना चीज़ों का, तो इसकी फील बिल्कुल ऐसी आती है जैसे आपने टूथ ब्रश के आपके ब्रिसल्स हैं। इससे आपको ब्राउ प्रोडक्ट लगाना है एंड इस वाली साइड से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये होगा इसका सही तरीका। अब मुझे लगाते लगाते आपको स्ट्राइक हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा लग गया है, वो मैं हटा देती हूँ अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से ही। बाय द वे बहुत ज़्यादा इसका पतला बॉन्ड है, ऐसा नहीं होगा कि लग जाएगा, बट अगर कभी लग भी जाएगा यू कैन ऑलवेज गो ओवर विद योर कंसीलर। यहाँ पे मुझे बाय द वे थोड़ा कंसीलर लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस साइड से आपको ये प्रोडक्ट लगाना है। मेक श्योर कि आप अपनी मिडल ऑफ द ब्राउ से लगाना स्टार्ट करो, बिल्कुल फ्रंट से नहीं लगा देना, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ओवर लगेगा। आपकी ब्राउज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगी। एंड देन आपको उसकी ब्रश साइड से कोम करना है। ब्रश साइड थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है यूज़ करते हुए, इन द सेंस कि आपने अभी भी देखा मैं नीचे थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया, बट ऑन एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड ब्राउ प्रोडक्ट। लाइक ब्रश भी इतना ओवर नहीं है और सबके तो बॉन्ड ही इतने अजीब से होते हैं कि लगता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड ब्राउ जेल। आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको उसका बड़ा साइज़ नहीं लेना तो आप भी छोटा ले लो, छोटा भी बहुत टाइम तक लास्ट करता है। थोड़ा सा मैं एक बार अपनी क्लीन स्पूली से गोबर कर लूँगी ताकि प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड कहीं भी कुछ लम्स ना रहें। थोड़ा सा मैं अपनी ब्राउ की एंगल को फिल करूँगी एंड फॉर दैट आई बी यूजिंग माई एनास्टेसिया का पाउडर ब्राउ प्रोडक्ट। बट इससे ना ब्राउ जेल से आपके ब्राउज बहुत ईजिली हो जाते हैं। बस आपको 2 बारी ब्राउ जेल लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया तो इट्स लुकिंग क्वाइट बॉक्सी फ्रॉम हेयर। उसे मैं थोड़ा सा फिक्स करती हूँ एंड आपको भी दिखाती हूँ अगर ऐसे हो जाए तो आपको क्या करना है। आपको अपना हाईलाइटिंग कंसीलर लेना है थोड़ा सा ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, देन यू हैव टू टेक अ फ्लैट ब्रश एंड इसको आपको लेके बस अपनी आईब्रोज कार्व कर देनी है ताकि कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट हो ना वो हट जाए। यहाँ पे लग गया था ना मेरा एक्सेस, तो वो हट जाएगा इससे। एंड बस ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार गो ओवर कर लेना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड देन यू कैन गो ओवर विद योर पिज़्ज़ा पफ। ओके, आई एम गुड टू गो नाउ। अब मेरी ब्राउज काफ़ी बेटर लग रही है। यू कैन क्लियरली सी दी डिफरेंस कि एक बार ब्राउ कार्विंग से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी ब्राउज ऑलमोस्ट पूरी फुल है देन यू कैन अवॉइड यूजिंग दिस ब्राउ जेल क्योंकि ये ओवर ही कर देगा। बट इफ़ यू हैव स्कैंटी ब्राउज और लाइट ब्राउज देन यू कैन यूज दिस ब्राउ जेल, उसमें तो एक्सीलेंट काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा। It's time for the highlighter and for that I have She Glam का Chroma Zone highlighter. It's a duochromatic highlighter. अगर आपको ऐसे देखोगे आपको लग रहा होगा एक white कलर का highlighter है, but once I'll apply it you'll get to know कि how beautiful is this highlighter. ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा हाइलाइटर है। ये पिंकिश पर्पलिश ग्लो ऐड करता है आपके फेस में। अनलाइक दी कलर इट्स लुकिंग ऑन योर फेस लाइक ऐसा लगता है कि एक सिल्वर कलर का हाइलाइटर है, बट इट्स अ ड्यूक्रोम हाइलाइटर एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। स्पेशली अगर आप किसी कॉन्सर्ट एंड ऑल में जाते हो ना तो उसमें ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बट डे टू डे वेयर के लिए लाइक अगर आपको नॉर्मल मेकअप करना है, ऑफिस मेकअप करना है, कहीं उसका करना है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, टू अटेंड स्पेशल फंक्शंस, पार्टीज, कॉकटेल पार्टीज, उसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। So if you are planning to get this one, then make sure कि you won't be able to use it on your regular day-to-day basis or on your light makeup. ये सिर्फ occasions में ज़्यादा beautiful लगता है। How perfectly it's blending with my blusher, like ऐसा लग रहा है कि मेरे blusher का ही एक glowy version है। It won't highlight your features. Other than that, it's a very good highlighter. Like बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। शी ग्लैम के तो आई थिंक सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने जितने भी प्रोडक्ट ट्राई करे हैं अभी तक मुझे कोई भी शी ग्लैम का बेकार प्रोडक्ट नहीं लगा है जितने मैंने ट्राई करे हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज लगी थी, दैट इज देयर ब्यूटी ब्लेंडर। इट्स अ नो फ्रॉम माई साइड। ब्यूटी ब्लेंडर उनका बिल्कुल अच्छा नहीं है। अदर देन दैट उनके सारे ही प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एंड यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। इट प्रोवाइड्स वेरी ब्यूटीफुल पिंकिश ग्लो टू योर फेस, लाइक पिंकिश एंड हल्का सा सिल्वर इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट है इसमें, बट मोर पिंकिश साइड में है एंड अच्छा है ये। लाइक इतना ओवर पिंक हाइलाइटर अभी तक मेरे पास कोई भी नहीं था। I thought of adding this one to my vanity. It's time for the eyes and eyes के लिए आज मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। Probably I won't be able to show the effect of each of the product today, but मैं दिखा देती हूँ। एक मेरे पास ये It's Me का glitter palette है, which is absolutely beautiful, like बहुत ज़्यादा pretty glitter palette है, बहुत reasonable भी है and at the same time बहुत ज़्यादा pretty है। आज मैं ये लगा के दिखाऊंगी।
एक मेरे पास नायका का क्वाड्रेंट आई शेडो है, इसको अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, इसमें एक सेलिफिन लगी हुई है, अभी आपके सामने ही खोल के लगा के दिखाऊंगी कि ये कैसा है। एक मेरे पास इट्स मी का ग्लिटर लाइनर है, शी ग्लैम का ग्लिटर है मेरे पास, लिक्विड ग्लिटर, इंडिविजुअल ग्लिटर पिगमेंट्स हैं, 3 शेड्स हैं मेरे पास, ये आप देख रहे हो। ऐसे ये जैसे ये 4 शेड्स हैं वैसे ये इंडिविजुअल शेड्स हैं। ऑफ कोर्स ये ब्रांड इज डिफरेंट, दिस इज इट्स मी एंड ये लाइक कोई लोकल ब्रांड ही है, बस इसके पीछे नाम ऐसा लिखा हुआ है, बट इनका भी इफेक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है लाइक द इट्स मी पैलेट। एंड एक मेरे पास आई शेडो स्टिक भी है, तो आईज के लिए आज मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एक और है, एक मेरे पास एले गर्ल का ड्रीम ग्लिटर लिक्विड आई शेडो भी है, तो आईज के लिए मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रॉब्लली आज मैं सारे लगा के दिखा भी नहीं पाऊंगी, बट जितने भी लगा के दिखा पाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। पहले तो लेट्स ओपन दिस पैलेट। इतना ज़्यादा अच्छे से सील पैक होके आया है ना कि मैं अगर सीजर नहीं लेती तो इसे खोल भी नहीं पाती। ओके, द शेड लुक्स एब्सोल्युटली प्रिटी। बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट पैलेट है, खोलने में स्ट्रगल करना पड़ेगा स्पेशली विद द नेल्स, लाइक आपको काफ़ी सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे खोलने में। बहुत टाइट पैकेजिंग है एंड 2 आपको ये मैट शेड्स मिलते हैं, एक ग्लिटर शेड है एंड दिस इज़ अ प्रेस्ड मेटालिक शिमर शेड। लगा के दिखाती हूँ स्वॉचेस इन दोनों के। These are your matte shades. Oh, it's very insanely pigmented. बहुत अच्छा पिगमेंटेशन है एंड दोनों ही कलर बहुत वेरिएबल कलर्स हैं, लाइक बहुत अच्छे जाएंगे आपके आईज में ये दोनों ही। लेट्स वॉच द ग्लिटर शेड। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लिटर शेड, बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी। लाइक जो ये मैं आपको इट्स मी की शेड दिखा रही थी ना, बिल्कुल उसी के लेवल के वेरी प्रिटी ग्लिटर शेड। लेट्स वॉच द मेटालिक ग्रीन शेड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओ हाउ प्रिटी, कितना ब्यूटीफुल है मेटालिक कलर। लाइक अगर कुछ मरमड मेकअप लुक करना हो या आपने कोई ग्रीन कलर की आउटफिट पहनी हो उसमें इतना प्रिटी जाएगा ना। बाय द वे मैं बहुत टाइम से कोई ग्रीन मेकअप लुक नहीं करा है, मैं बहुत जल्दी ऐसा वीडियो भी लेके आऊँगी। ऑल द 4 शेड्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी पैलेट लग रही है अभी स्वॉच करने से, अभी आईज में लगा के दिखाऊंगी देन पता चलेगा कि एक्चुअली में ये पैलेट कैसी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी यूजिंग एन आई शेडो स्टिक, दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड सनी फ्राइडे और सनी समथिंग। आई विल मेंशन इट राइट हियर, मैं लगा दूंगी पिक्चर। मैंने इसके आउटर पैकेजिंग फेंक दी है, इसमें कहीं भी नेम नहीं लिखा है, विच इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट में अपना भी नेम लिखा होना चाहिए। एंड इसको पहले मैं लगाऊंगी, मैं इसे एक बार पहले भी लगा चुकी हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल आई शेडो स्टिक, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, इट्स क्रीमी एंड नाइसली पिगमेंटेड एंड बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग भी हो जाती है, बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं होती है। एंड मैंने इसे ऑल ओवर माई आईलिड लगा लिया है। इट कम्स विद इट्स ओन शार्पनर विच इज़ ये, बट आई हार्डली यूज़ देयर शार्पनर बिकॉज उससे ना प्रोडक्ट की वेस्टेज भी होती है एंड बहुत बार टिप भी ब्रेक होती है। लाइक मेरे लिप लाइनर्स एंड ऑयल के साथ हो चुका है कि जिसमें मैंने शार्पनर यूज़ करा है, बट वो लाइक शार्प तो हो जाते हैं, बट बहुत स्ट्रगल के बाद इसे मैंने ब्लेंड कर दिया है, बहुत लाइटली ब्लेंड किया है, कुछ भी ओवर नहीं किया है। एंड आई शुड हैव अप्लाइड द प्रोडक्ट ऑन वन आई फर्स्ट एंड देन ब्लेंड इट आउट, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गया है, लाइक मुझे एफर्ट करना पड़ा है इसे ब्लेंड करने के लिए, बट मैंने इसे पहले भी लगा रखा है एंड उसमें मैंने 1 एट अ टाइम ही लगाया था, तो बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया था। आप देख सकते हो इतना प्रिटी लग रहा है। यू कैन जस्ट गो ओवर विद अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड आपका लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रल आई मेकअप लुक पसंद है तो आप बस ये भी लगा के जा सकते हो मस्कारा एंड ऑल करके। एवरीडे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, स्पेशली ऑफिस एंड कॉलेज जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। एक वॉश ऑफ कलर ऐड कर देगा एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा नेचुरल भी लगेगा, कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगेगा। ये सिर्फ इस आई शेडो स्टिक का कमाल है। यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस इज लुकिंग राइट नाउ। Okay, now let's apply this dark matte shade. Okay, the product has huge kickback. Kickback मतलब जब मैं इसे ले रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा चूरा चूरा, इतना क्रम्बल दिख रहा है प्रोडक्ट का। इट्स अ गुड साइन, मैं हमेशा बताती हूँ। इट इंडिकेट्स कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ब्लेंडेबल है, तो इसलिए इतना किकबैक होता है। एंड कलर बहुत प्रिटी है, लाइक बहुत अच्छे से आईज में शो हो रहा है। बट हमने पहले भी आई शेडो बेस लगा रखा है तो इसके लिए ज़्यादा शो हो रहा है। अगर मैंने वो बेस नहीं लगाया होता तो इतना ज़्यादा शो नहीं होता। बट बहुत प्रिटी लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत वेरिएबल शेड है। एंड मुझे ऐसे ही शेड्स पसंद है जो वेरिएबल होता है, लाइक जो होता है ना कुछ भी देने के लिए दे दिया एंड वो आप कभी कभार वेयर करते हो, वो बहुत ज़्यादा एक करते हैं मुझे। एंड वो पैलेट्स मुझे बहुत यूजलेस लगते हैं, बट दिस पैलेट इज़ अ नाइस पैलेट। ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है एंड आई डोंट सी एनी फॉल आउट। इतना ज़्यादा किकबैक होने के बाद भी आई कांट सी एनी फॉल आउट, विच इज़ एब्सोल्युटली ये। लेट मी टेक अ बिग आई शेडो ब्रश एंड मैं ये न्यूट्रल शेड पिक करूँगी एंड इससे मैं अपनी क्रीज की ब्लेंडिंग करूँगी। दिस इज़ एन एक्सीलेंट शेड फॉर योर ट्रांजिशन एरिया, लाइक बहुत अच्छे से इसने मेरी शेड को एक डिफ्यूज आउट लुक भी दे दिया है एंड एट द सेम टाइम सारी क्रीज लाइन्स में जो हार्श लाइन्स थी ना वो भी रिमूव हो गई है। बहुत अच्छा शेड है ये वाला, तो ट्रांजिशन एरिया के लिए परफेक्ट शेड है एंड बहुत मैच कर रहा है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये दोनों शेड डिफरेंट फैमिली से हैं, सेम ही फैमिली से हैं, तो दोनों मैच भी कर रहे हैं एंड अच्छे भी लग रहे हैं। लाइक ऑन एंड ऑल आप इस वाले पैलेट से काफ़ी सारे मेकअप लुक कर सकते हो एंड सारे ही मेकअप लुक बहुत डिफरेंट भी हो जाएंगे। लाइक दिखने में 4 शेड्स हैं बट ये चारों ही शेड्स ना धमाल हैं। लाइक
मेरे दिमाग में तो बहुत सारे लुक्स आ रहे हैं इनको लेके, बट इट्स जस्ट दैट कि आज मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं आपको दिखाने के लिए, तो मैं प्रॉबली इसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। बट अगर सिर्फ इस पैलेट से मुझे लुक करना होता तो मैं बहुत अच्छा लुक कर देती। बाय द वे मैंने यही डार्क मैट शेड लेके ये वाला अपनी क्रीज लाइन को और इंटेंस कर लिया है, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर से और ज़्यादा इंटेंस करूँगी। देन बस एक बारी फाइनली ट्रांजिशन एरिया में ये वाला शेड लगा लूँगी हल्के हाथों से। ओके, आज मेरे पास 3 लिक्विड आई शेडो और ग्लिटर आई शेडो हैं। एक तो ये है एले गर्ल का, ओह इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। दिस वन इज़ इन द शेड ऑरा, आई थिंक इट्स इन द शेड ऑरा, एंड ये एक आई शेडो टॉपर है, लाइक आप अपने आई शेडो के ऊपर लगाओगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। देन आई हैव इट्स मी का ग्लिटर लाइनर, दिस वन इज़ इन द शेड 03। इसका भी स्वॉच दिखा देती हूँ आपको, दिस इज़ हाउ दिस लुक्स लाइक, बहुत प्रिटी लगता है ये भी। देन मेरे पास शी ग्लैम का ग्लिटर लाइनर है, एंड दिस वन इज़ इन द शेड डिस्को बॉल, इसको भी देख लो, ये भी बहुत प्रिटी है। एंड ऑफ कोर्स इट्स मी का पैलेट एंड इंडिविजुअल पिगमेंट्स भी है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको शेड्स लगा के दिखाऊँ, नहीं लगा के दिखा पाऊँगी तो किसी और वीडियो में दिखा दूँगी। एंड मैं सेंटर ऑफ माई आईलिड में ना ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, बिकॉज इट्स स्पीकिंग टू मी, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये शेड, एंड कितना प्यारा, लाइक हाउ प्रिटी इट्स लुकिंग। इतना ज़्यादा बेसिक मेकअप भी कितना एम्प अप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शेड, हाउ प्रिटी इज दिस, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये शेड, तो लाइक पर्सनली चारों ही शेड्स मुझे बहुत पसंद में आ रहे हैं। ओके, हम एक हेलो आई मेकअप कर लेते हैं, तो हम अपने इनर और आउटर कॉर्नर को और इंटेंसिफाई कर लेते हैं, एंड सेंटर में हम ये ग्रीन का कलर ही रखेंगे। मैंने ओवर ग्रीन नहीं बिल्ड करा है, मैंने बस एक वॉश ऑफ कलर ही ऐड करा है, इतना ही प्यारा लग रहा है, लाइक ओवर की ज़रूरत ही नहीं है। इस साइड थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर देंगे हल्का सा बस। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी। एंड अब मैं ये एले गर्ल के आई शेडो टॉपर से इसे थोड़ा सा टॉप करूँगी, मैं थोड़ा सा इधर ही लगाऊंगी क्योंकि इसकी भी ना एक खाकी अंडरटोन है, तो इसमें बहुत अच्छे से जाएगा, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इरिडेसिंग भी लगेगा। ओके, यू कैन सी द इफेक्ट दिस एंड दिस आई। बाय द वे आई एम यूजिंग इट क्वाइट स्पेयरिंगली, मैं बहुत ज़रा सा लगा रही हूँ, बिल्कुल भी ओवर ऐड नहीं कर रही हूँ ताकि कुछ भी ओवर ना हो जाए, बहुत ज़रा सा लगा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा मैं ये वाला शेड लेके बस थोड़ी सी एजेस को क्लीन आउट और कर रही हूँ, मैंने डार्क मैट शेड ही लिया है, बस एजेस की क्लीनिंग कर रही हूँ। हाउ प्रिटी इट लुक्स लाइक, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा, इतना लो एफर्ट आई मेकअप एंड स्टिल इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब मैं आपको इट्स मी का पैलेट दिखाती हूँ, इसमें आपको 4 प्रेस ग्लिटर शीट्स मिलते हैं जिसके लिए आपको कोई भी ग्लू नहीं लेनी है, एंड दे लुक एब्सोल्युटली प्रिटी, लाइक आप इसे अपनी फिंगर से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, बहुत ब्यूटीफुली लगते हैं। मैं इससे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, एंड ये पैलेट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इफ़ यू लव ग्लिटरी आई मेकअप और इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट देन एड इट टू योर वैनिटी एंड यू आर गोना थैंक मी। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, बहुत सटल सा ग्लिटर इफेक्ट देती है, नॉट सो सटल एज वेल, लाइक अच्छा सा बहुत प्यारा सा आपको ग्लिटर इफेक्ट देती है, एंड दैट टू विद लेस एफर्ट्स, लाइक आपको ग्लू नहीं लगानी अलग से, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा तामझाम नहीं करना, बस ऐसे ही लगा लेना है, एंड इट वुड लुक एब्सोल्युटली प्रिटी। ब्राउ बोन की हाईलाइटिंग मैं इस वाले शेड से करूँगी, इट इज़ एन इरिडेसेंट शेड। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिल्वर कलर का है, बट ये भी शी ग्लैम के हाईलाइटर जैसा ना थोड़ा सा ट्रिकी शेड है, लाइक आप इसे लगाओगे तो यू वुड सी स्पेक्स ऑफ गोल्डन एज वेल एज सिल्वर, तो दिस इज एन इरिडेसेंट शेड, हाउ प्रिटी इट लुक्स लाइक। बस एक शेड से अगर आपका आई मेकअप हो जाए ना, आपको ओवर कंसीलिंग एंड ऑल नहीं करनी पड़े, तो कौन ही नहीं कर पाएगा अच्छा आई मेकअप लुक, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। इट्स जस्ट दैट कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आज दिखा रही हूँ ना, दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक शो भी हो रहे हैं आईज में। एंड आज मैं लगाऊंगी एक न्यू आईलाइनर, एंड बहुत सस्ता सा आईलाइनर, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे, एंड ये ओजी आईलाइनर है, लाइक सबने लैक्मे का ऐसा ब्लैक आईलाइनर लगाया होगा, बट मैं ये वाला ब्लू लगा के दिखाती हूँ। एंड इसका देख के तो आप कहोगे यार ये लाइनर कहाँ से लिया आप लोग, मुझे डेफिनेटली पूछने वाले हो, बिकॉज एक बार मैंने लगाया था ये लाइनर एंड आई गॉट टर्न्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अननोन पीपल। मेरी मैं मॉल लगा के गई हुई थी एंड मुझे काफ़ी लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया फॉर माई आई लाइनर, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड अबाउट विच आई लाइनर आई पुट ऑन माई आईज, एंड इतना सस्ता सा प्रोडक्ट भी कमाल कर सकता है वो, आप अब देखोगे। लाइक हमें लगता ही है कि क्या ही कर लेगा, लैक्मे का ही तो है, इतना सस्ता है, वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट रीजनेबल प्रोडक्ट्स, आई ऑल्सो डू, बट दिस वन इज़ ब्यूटिफुल, दिस वन इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। मैं आपको बता दूं कि आप जब लगाओगे तो यू हैव टू बिल्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स, क्योंकि ये ना अनइवन लगता है, कहीं से इसकी पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा दिखेगी, कहीं से थोड़ा सा वॉश आउट लुक दिखेगा, तो यू हैव टू मेक इट वर्क। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे, बट यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस लुक्स। एंड नॉट टू फॉरगेट कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है ड्राई होने के लिए,
तो एकदम से लगा के आँख मत खोल देना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। एंड इट्स वेरी ईजी टू अप्लाई लाइनर फ्रॉम दिस आई लाइनर। वॉन्ड एंड ऑल भी इसका ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट इट्स बेकार भी नहीं है। गाइस आज वाली वीडियो कितनी वर्सटाइल है, मैंने बहुत ज़्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट भी दिखाए हैं। एंड नाउ ये वाला आईलाइनर जो मात्र 200 रुपये का है, बट कलर बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आपको ऐसा कलर मोस्टली मिलता भी नहीं है लिक्विड आईलाइनर के अंदर। मैंने पर्पसली थोड़ा मोटा लाइनर लगाया है बिकॉज आई लाइक इट दिस वे ओनली। एंड अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा शी ग्लैम का लाइनर। एंड आपको लग रहा होगा पूरा मेकअप तो हो गया, अब ये कहाँ लगाऊंगी, बट मैं बस इसकी एजेस को इसमें लगाऊंगी ताकि एक बहुत सटल सा ग्लिटरी इफेक्ट आए। ऐसे इतना हाउ प्रिटी ऐसा लग रहा है मुझे। अभी मैं किसी कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ या किसी कार्निवल में जाने वाली हूँ, क्योंकि मेकअप लुक तो बिल्कुल कॉन्सर्ट और कार्निवल अप्रोप्रिएट ही लग रहा है। ओके गाइस, मैंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स लगाने की कोशिश करी अपने आईज में एंड आई होप कि आपको लुक अच्छा लग रहा होगा। अभी बस हमें लोअर लैश लाइन करनी है, उसके लिए आई विल बी मिक्सिंग दीज टू शेड्स ओनली एंड आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माय लोअर लैश लाइन। पहले मैं डार्क लगा लेती हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे। ये शेड पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत वेरिएबल शेड है। आई लव दिस शेड। एंड अब मैं बस ये लाइट वाली को लगा के इसे थोड़ा सा स्मूथ कर दूँगी, सॉफ्ट कर दूँगी। थोड़ा सा इनर कॉर्नर हाईलाइट में थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करूँगी क्योंकि बहुत कम दिख रहा था। आफ्टर वी हैव डन लिक्विड लाइनर, उसके बाद थोड़ी सी इंटेंसिटी कम लग रही थी, तो मैंने इट्स मी का ग्लिटर पैलेट से सेम शेड लेके थोड़ा सा और लगा रही हूँ। ओके, अच्छा लग रहा है। बस ये वाला शेड बचा है तो मुझे लग रहा है मैं ये भी लगा के दिखा दूँ। लाइक इसका हम दिल क्यों तोड़े, इसे भी हम लगा के दिखाते हैं ताकि जब शेड्स में उसके सारे भाई बंधु यूज़ हुए हैं तो ये भी लेफ्ट आउट फील ना करें। तो हम बस सेंटर में यहाँ पे हल्का सा, ओ हल्का सा भी बहुत ज़्यादा ही है, बस जस्ट एक ह्यू ऐड करेंगे जो मेरा आई बॉल है ना जस्ट उसके नीचे। एंड इट्स एन एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल शेड, बहुत प्रिटी लग रहा है। इट्स टाइम टू टाइट लाइन माई आईज, फॉर दैट आई विल बी अप्लाइंग अ ब्लैक काजल और मैं अपर लैश लाइन में बस अपनी अपर लैश लाइन में ब्लैक काजल लगा रही हूँ। गाइस ये वाली जो ट्रिक्स है ना वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट आई डोंट वांट टू गिव कीप एनी ऑफ माई ट्रिक्स टू माई सेल्फ। मैं सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। एंड अगर आपको लगता है कि सब कुछ तो वीडियोज़ में सिखा देती हैं, अपनी ग्रुप मेकअप क्लास में क्या सिखाती होंगी, तो उसमें मैं आपको पर्सनलाइज अटेंशन देती हूँ, पर्सनलाइज टेक्निक्स बताती हूँ जो आपके ही फेस में जाने वाली हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आपको सूट करने वाले हैं, या आप अपने फेस मेकअप को या अपने ओवरऑल मेकअप को कैसे बेटर कर सकते हो, वो सब कुछ आपको मेरे सेल्फ मेकअप कोर्स में सीखने को मिलेगा। एंड बाय द वे आई एम स्टार्टिंग माई ग्रुप सेल्फ मेकअप कोर्स वेरी सून, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। एक बार मैं दोबारा टाइट लाइन कर दे रही हूँ एंड थोड़ा सा मैं अपनी टीयर डक्ट वाले एरिया को भी टाइट लाइन करूँगी। Now I'll be applying a nude kajal pencil on my lower lash line. This one is from the brand Rimmel. And जब भी आपको nude kajal pencil लगानी है, कोई kajal pencil लगानी हो which you think is not as smoothly gliding as it should be, then बस थोड़ा सा couple of times इसे अपनी back of the hand में rub करो and आप like surprise हो जाओगे कि अभी तक तो ये चल नहीं रही थी, अब ये इतनी smoothly कैसे work कर पा रही है। I keep on sharing all my tips and tricks with you all, तो उसके लिए एक like तो definitely बनता है। It's time for the mascara and mascara के लिए मेरे पास कुछ भी new product नहीं है, तो I'll be applying my regular Corrector Cosmetic mascara। एंड ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छे से आपके लैशेस को कोट कर देता है एंड सेपरेट भी करता है, वॉल्यूम भी ऐड करता है। इट्स अ गुड मस्कारा। आई एम लविंग माई आई मेकअप लुक एंड स्पेशली ये ब्लू लाइनर इतना ज़्यादा पॉप कर रहा है। लाइक हमने सारे ही आई शेडो एंड ऑल के बाद लगाया था, बट इट्स शोइंग सो मच एंड यू कैन से इट्स द स्टार ऑफ द शो। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आई बी अप्लाइंग फेरारूशी का मस्कारा ऑन माई लोअर लैश लाइन। इसमें क्योंकि दो हेड्स मिलते हैं, एक पतला सा मिलता है एंड एक मोटा मिलता है, बट आई लाइक टू यूज इट्स थिन साइड ओनली, तो मैं ये लगाऊंगी अपनी लोअर लैश लाइन में। लेट मी अप्लाई इट एंड आई बी राइट बैक। हे गाइस, आई एम बैक एंड मैंने लोअर लैश लाइन के मस्कारा के साथ साथ लैशेस भी लगा ली हैं। बाय द वे आज मैंने लैशेस लगाई हैं सिनूरा की एंड दीज आर नॉट अवेलेबल, तो मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, बट जो उनसे मिलती जुलती लैशेस है ना उनका लिंक मैं डेफिनेटली डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मुझे आई मेकअप लुक बहुत प्रिटी लग रहा है, स्पेशली दिस ब्लू लिक्विड लाइनर। कोई भी नहीं बोल सकता कि इतना सस्ता सा लिक्विड लाइनर भी इतना सुंदर लग सकता है। एंड दिस आई मेकअप लुक इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल स्टिल। अभी हमारा लिपस्टिक वाला पार्ट बचा हुआ है, आई नो, बट दिस मेकअप लुक हैज टर्न आउट सो प्रिटी। एंड अब मैं आपको एक स्टार ऑफ द शो एक और प्रोडक्ट दिखाती हूँ। I've got Gucci gloss for myself. By the way, one of my subscriber recommended me to review this product. मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बट इसमें आज मैं मिनी रिव्यू शेयर करूंगी। ये वाला ग्लॉस ऐसे आता है, आप देख लो इसकी पैकेजिंग एंड ये इतना प्रिटी सा, एक इतना प्यारा सा ग्लोई मेकअप लुक देता है आपके फेस में। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसकी कैप से मैं बिल्कुल ज़रा सा ले रही हूँ, इतना सा बस मैंने इसे पिक किया है एंड अपनी बैक ऑफ द हैंड में मैंने लगाया है एंड देन मैं बहुत लाइटली टैप टैप करके अपनी फिंगर से लगाऊंगी। By the way, I'll make a separate video about this product. आज मैं बस एक स्पॉइलर दिखा रही हूँ that how it would look on my face. मैंने ऑलरेडी हाईलाइटिंग एंड ऑल कर रखी है, मैं बहुत लाइट लेयर ही लगा रही हूँ ताकि कुछ भी ओवर ना लगे।
बट आज मैं आपको सारे न्यू प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, तो ये वाला दिखाना भी बनता था। बट अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लाइक इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं बस आपको इसके एप्लीकेशन दिखा रही हूँ, ये कैसा लगेगा आपके फेस पे। And by the way, it's a very viral product. You must have seen it on other creators' video as well. By the way, guys, I've got a new compact powder and it's my absolute favorite. This one is from Maybelline Superstay and one of you guys requested me to make a review about this product. मैं separate video इसकी भी बनाऊंगी, but इसके बारे में मैं खुल के बात करूंगी। ये वाला product बहुत ज़्यादा अच्छा है। You all know MAC का Pseudo-Fix compact powder is my holy grail. उसके अलावा मुझे कोई और कम्पैक्ट पाउडर पसंद ही नहीं आता। एंड दिस वन इज़ वेरी क्लोज टू मैक का स्टूडियो फिक्स, लाइक बहुत अच्छी कवरेज है, बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट करता है। मेरा पूरा फेस सेट हो रखा है, बट स्टिल मैं अंडर आइज को हल्का हल्का सेट करके दिखाती हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस एज वेल एज द कवरेज। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है एंड इज़ अ मस्ट बाय गाइज। लाइक मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मेबलिन इतना अच्छा ड्रग स्टोर ब्रांड है एंड वो इतने सस्ते में इतना अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर कैसे निकाल सकता है, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू मैक स्टूडियो फिक्स। The shade is perfect for me. By the way, I'm using the shade 120 and this one is exactly like my skin tone. इस पाउडर में आपकी कवरेज भी है एंड इट्स अ लॉन्ग स्टे पाउडर। बहुत अच्छे से आपके फेस में सेट रहता है ये, बट लाइक जहाँ से आप ओवरली स्वेट करते हो, लाइक योर टी जोन एरिया, स्पेशली आई स्वेट अ लॉट फ्रॉम ए टी जोन एरिया, वहाँ से ये मूव करता है, क्रैक भी हो जाता है। ये लाइक जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि ये वाटर टेस्ट एंड ऑल सर्वाइव कर लेता है, ऐसा नहीं है, ये ब्रेक हो जाता है। बट ऑन एंड ऑल इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट पाउडर अंडर द ड्रग स्टोर कैटेगरी एंड आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस प्रोडक्ट एज वेल। उसमें मैं इसको बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगी वाटर टेस्ट के साथ एंड इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। ये सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है एंड मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। इट्स टाइम फॉर द लिप लाइनर। उसके लिए मेरे पास बहुत सस्ता सा प्रोडक्ट है, द गेम ऑफ मेकअप। सारा ने ये रिकमेंड किया था। मैरी जोके का ये है मैट लिप पेंसिल विच इज़ अ लिप लाइनर एंड दिस वन इज इन द शेड 011 टोक्यो ब्राउन। ये बहुत ज़्यादा सस्ती पेंसिल है, आई थिंक इट्स ₹4.89 समथिंग एंड यू कैन सी हाउ क्रीमी एंड पिगमेंटेड दिस वन इज। आई गॉट इट टुडे ओनली, लाइक मैंने 3 ऑर्डर करी थी बिकॉज सारा वॉज रेविंग अबाउट दिस लिप पेंसिल, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस थी कि बहुत अच्छी होगी। मैंने 3 ऑर्डर करी हैं एंड मैं आप लोगों के सामने ही इसे यूज़ करके दिखाऊंगी कि हाउ इज़ दिस लिप पेंसिल। एंड आप मेरी हरकतें देखो कि जो उन्होंने शेड कहा था मैंने वही ले लिया। मैंने अपने आप से रिसर्च भी नहीं करी कि मैं कोई और शेड पिक करूँ, मैंने यही वाला शेड पिक कर लिया है। द शेड इज परफेक्ट बट आई शुड हैव पिक्ड अ डार्कर शेड एज वेल, वो भी और अच्छा लगता। सारा इज डेफिनेटली लाइटर देन मी, तो उनके ऊपर ये अच्छे से शो कर रहा होगा, मेरे पर भी कर रहा है, बट अगर थोड़ा सा एक शेड में डार्क भी पिक करती तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता। बट इसकी वन स्वाइप एप्लीकेशन है, लाइक बिल्कुल भी टगिंग एंड पुलिंग नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से ये शो कर रहा है। For lipstick today, I'll be using MAC Locked Kiss Ink Lipstick. This one is in the shade Mullet Over and Over. And ये बहुत ब्यूटीफुल लिपस्टिक है, मैं आज इसे ही लगाऊंगी बिकॉज रिसेंट में हाई एंड में यही मेरी न्यू परचेज है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस लिप शेड ऑन मी। गाइज बाय द वे दिस लिप लाइनर इज़ वेरी रीजनेबल, ये 89 रुपीज़ समथिंग का है एंड फॉर दैट इट्स वेरी गुड। लाइक बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छे से आपके लिप्स को डिफाइन करेगा, बट इट्स नॉट स्मच प्रूफ, ये ईजिली स्मच हो जाएगा। बट नेवरदलेस बस आपको लाइन ही करना होता है अपने लिप्स को एंड उसके बाद बस लिपस्टिक फिल करो, उसके बाद तो लिप लाइनर कहीं नहीं हिलता है। एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लिपस्टिक लुक्स ऑन मी। ये बहुत ज़्यादा प्रिटी मेकअप लुक टर्न आउट होकर आया है। लेट मी क्विकली चेंज एंड बी राइट बैक टू शो यू माई फाइनल लुक। Hi guys, I'm back and this is how my full face with makeup is looking. I'm in love with this makeup look. This one is so different yet so beautiful. This one is so cocktail, carnival और concert appropriate makeup look. Like मुझे इतना ज़्यादा pretty लग रहा है। How I wish कि मेरे पास कोई event होता है attend करने के लिए इतने प्यारे से makeup look में। I'm in love with this makeup look. And guys अभी मैं आपको 2 products दिखाना भूल गई हूँ। One is this Huda Beauty के lip glosses. इसमें 3 छोटे-छोटे lip glosses मिलते हैं and the other is Faye Beauty के lip glosses. इसमें भी आपको 3 lip glosses मिलते हैं, that too of mini size. By the way, I'll make a separate video about these lip glosses or we can do battle of lip glosses, how fun it would be. Next video में हम definitely ये करेंगे, but अब इस वीडियो में मुझे नहीं लग रहा कि मुझे कोई और lip gloss या कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहिए क्योंकि मेकअप लुक एज इट इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा है ये वाला मेकअप लुक बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, मेरे रिव्यूज जेन्युइन लगते हैं, then you need to like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Enjoy some beauty shots, guys.
God bless you all. Keep smiling and keep shining bright and keep doing makeup.